जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? ऑल वेल? तंदुरुस्त मस्त? तो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा आपने। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दैट यू हैव स्टडीड हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक गर्वित? यस रुचिर? हाँ, टुडे वी विल स्टडी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन पे नोबेल प्राइज मिला था दोनों साइंटिस्ट को। फ्रीडल एंड क्राफ्ट दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। दिस पर्सनालिटी इज फ्रॉम जर्मन। ये सज्जन थे जर्मन से। एंड फ्रॉम यस यू इंडिया नहीं, ही वाज फ्रॉम यूएसए। तो दो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज। और तो रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया तो आज पढ़ लिया जाए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको अपने दो टाइप से डिवाइड किया है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, and another one is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. In this reaction, H of benzene ring is substituted by R. H of benzene is substituted by R. आपने लिया RCl in presence of Lewis acid AlCl3, AlCl3। ठीक है बेटा? हाँ हाँ, AlBr3 ले सकते हो आप, FeCl3 ले सकते हो आप। So this H plus is replaced by R plus। ये एल्काइल ग्रुप या इसका मोर स्टेबल रीअरेंज्ड फॉर्म अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। कौन अटैक करेगा? दिस एल्काइल फॉर्म और इट्स मोर स्टेबल रीअरेंज्ड फॉर्म। जहां रीअरेंजमेंट होगा उसमें होगा। और एल्काइल ग्रुप कैसे कैसे आ सकता है? ये मान लो एल्कोहल है, HF है, तो इससे भी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, वो रिंग पर अटैक कर लेगा। ठीक बेटा? ये तो H2O निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। और कैसे कैसे कर सकता है? यस, एल्कीन, एल्कीन पे H प्लस का अटैक होगा तो ये भी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, वो कार्बोकेटाइन रिंग पर अटैक कर लेगा। ओके, एक और अपन कर लेंगे इसके अंदर। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर ये भी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 वी विल गो फॉर इट्स मैकेनिज्म। ये भी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बनेगा नहीं बटेगा? बनेगा। हाँ हाँ, हम इसके मैकेनिज्म पे स्टडी कर लेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? एसिड हैलाइड AlCl3 ये बना कार्बोकेटाइन, ये कार्बोनाइन, कार्बोनाइन नहीं, कार्बोनाइन तो कार्बन पे नेगेटिव होता है, उसको बोलता है कार्बोनाइन। ये बनेगा AlCl4 माइनस। दिमाग को तंदुरुस्त रखते हुए काम करें। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप या मोर स्टेबल रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन अटैक्स ऑन द रिंग, उसका अमाउंट ज्यादा आएगा। ये एसाइल ग्रुप। ठीक है, कॉपी करें, अपन आगे बढ़ते हैं।
हम दोनों का डिटेल मैकेनिज्म स्टडी करने वाले हैं, आप ध्यान से कॉपी करें। हाँ, फर्स्ट जर्मन लिखा है बेटा, जर्मन, सेकंड इज यूएसए। चले आगे, पहले आप आइए ए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे चर्चा की जाए। बेंजीन रिंग, RCl, AlCl3, AlBr3, FeCl3, कोई सा भी लुईस एसिड ले सकता है। वी गेट एल्काइल बेंजीन। देखो भाई, मैकेनिज्म RCl, AlCl3, इसने Cl माइनस को एक्सेप्ट किया, व्हाट यू गेट R प्लस प्लस AlCl3 Cl4 माइनस, दिस कार्बोकैटायन CC4 कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है, में रीअरेंज्ड। ये बेंजीन रिंग R प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, अतिथि महोदय वेलकम इन द रिंग, आइए पधारो हमारे देश। ये बॉन्ड यहां पहुंच गया, बॉन्ड यहां पहुंच गया, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, H वहीं का वहीं जुड़ा हुआ है, ये लो साहब। इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कम हो गया, यस कम हो गया। अब ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, वीलैंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अपन पढ़ चुके थे पिछली क्लासेस में, नाइट्रेशन पढ़ा था आपने, ठीक है, हेलोजनेशन पढ़ा था। फाइनल ये कैसा स्टेप है, स्लो, स्लो मींस RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, फास्ट। ये आने वाला आ चुका है, अब जाने वाले का समय आ गया, कौन जाएगा, हमको मिल गया एल्काइल बेंजीन, और जो ये H गया था वो रिएक्शन करेगा AlCl4 से, तो आपको बनाएगा HCl एंड AlCl3। कैटलिस्ट फिर मिल गया, दिस इज एल्काइल बेंजीन। ओके, कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ट्राई करना आप।
पहले इसको छापो। हाँ यस, दिस इज फास्ट। इसके स्टेप ध्यान में बेटा, आप लोग पढ़े से पहले हेलोजिनेशन में, नाइट्रेशन में। इसके कुछ एग्जाम्पल कर ले जाएं। रेडी? CH3Cl AlCl3, CH3CH2Cl AlCl3, CH3CH2CH2Cl AlCl3। ठीक है, देखो जवानों, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन CH3 प्लस नो रीअरेंजमेंट, तो बेंजीन रिंग में कौन जुड़ गया? CH3। ये बनेगा इथाइल कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, व्हाट वी ऑब्टेन? इथाइल बेंजीन। ये बनेगा प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा अपने पास में? एन प्रोपाइल बेंजीन। ना 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 ना, बनेगा तो जरूर, लेकिन ये बनेगा माइनर। तो जनाब मेजर क्या बनेगा, अभी चर्चा कर लेते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन बना था तेरे पास में, it will get rearranged to more stable कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन? 1 डिग्री। कितने अल्फा एच? 2। ये यहां आया, जब तक रीअरेंजमेंट होता रहेगा, जब तक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता रहेगा। तो जनाब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। आल्सो हाउ मेनी अल्फा एच? 3 and 3, 6 alpha H, and it possesses only 2 alpha H. So this is more stable कार्बोकेटाइन। ये रिंग पर हमला बोलेगा। So isopropyl benzene is the major product। जनाब this is N-propyl benzene is minor and isopropyl benzene is major। रीअरेंज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ने रिंग पर हमला बोला। कॉपी करें। आगे बढ़ो, मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं,
उम्मीद करता हूं आप उसको पूरा करेंगे। चलो पूरा करने की कोशिश करो, यहां से कार्बोकेटाइन बनाइए आप। यस, इसमें कार्बोकेटाइन बन गया 2 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन से बना है। तो यहां पे कौन जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग। तो हम बना सकते हैं, ये लो जनाब बेंजीन रिंग, और इससे क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन जुड़ गया। ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये इसका रेजोनेंस स्टेबल, और ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होगा। तो ये बेंजीन रिंग पे जुड़ गया। ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन पे बेंजीन रिंग है, ये कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन बेंजीन रिंग। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, वीक एसिड H प्लस F माइनस, H प्लस ने यहां पे हमला बोल दिया, इस पे H प्लस आ गया, H जुड़ गया, जुड़ गया, ये यहां से बॉन्ड आएगा इससे, या इसको आप यूं बना सकते हो, इस कार्बन और H के बीच में बॉन्ड बन गया, बना नहीं बना, तो यहां कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन आ गया, एंड दिस कार्बोकेटाइन अटैक्स ऑन द रिंग। ओके, बहुत जोरदार जोरदार स्ट्रक्चर बन रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। इसमें क्या होगा, वीक एसिड H2O हटेगा, कार्बोकेटाइन बना, बना कार्बोकेटाइन, ये रिंग पर हमला कर देगा, तो यहां भी सेम प्रोडक्ट, कोई शक, कॉपी करें। नेक्स्ट देखिए,
ठीक है, बनाओ। यहां ये कार्बोकेटाइन बनेगा सिंपल एल्काइल बेंजीन। एल्काइल कौन सा, मिथाइल बेंजीन, टॉलिन। यहां पे देखो ये इधर से कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहां रिंग आएगा, और ये बनेगा तो यहां रिंग आएगा, तो इस पे दो जगह बेंजीन रिंग आ गया। कोई शक? AlCl3, AlBr3, FeCl3, FeBr3, कोई सा भी लुईस एसिड ले सकता है भाई, ठीक है। जल्दी ले, एक बड़ा जोरदार रिएक्शन करवाने वाला हूं। बेंजीन रिंग, साइक्लिक इथर लिया आपने, क्या बनेगा? अभी बात करते हैं क्या बनेगा। देख भाई, फोकस ऑन द मैकेनिज्म। CH2 CH2O AlCl3 पर हमला बोल दिया, AlCl3 पर हमला बोल दिया। कैसे बोलेगा? बोल कैसे बोलेगा? यहां से जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां से आ जाएगा। चल तू बता, यस यस, एवरीबॉडी मस्ट ट्राई। चल यूं बना, CH2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी, दूसरा CH2, CH2 O O O AlCl3, ठीक है। कुछ लग रहा है तो पूछ ले भाई, AlCl3 पे कोई चार्ज आने वाला है क्या? यस भाई साहब, ये AlCl3 यहां से इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज आएगा ना। अब इसने रिंग पर हमला बोल दिया, रिंग पर हमला बोल दिया। CH2 CH2O AlCl3 माइनस। अब दिमाग लगा भाई, अब दिमाग लगा। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। गर्वित बिल्कुल सही बोला आपने। ये बॉन्ड यहां आएगा, रिंग क्लोज, फ्री कौन हुआ? H प्लस, ये यहां से वापस कौन फ्री हो जाएगा? AlCl से फ्री, यहां पे आके अटैक मार देगा। गुड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर लिया भाई आपने। बता भाई, दिस इज एलिफेटिक एल्कोहल और एरोमेटिक एल्कोहल? अरे बाबा, एरोमेटिक एल्कोहल तो रिंग के ऊपर OH होगा, उसको बोलेगा फिनॉल। दिस इज एलिफेटिक एल्कोहल। इसकी प्रॉपर्टी इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एलिफेटिक एल्कोहल से मैच करता है। ओके, कॉपी कर।
अब हम चर्चा करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कुछ उसकी सीमाएं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। limitations of FC alkylation। सर ये FC क्या है? F इज फ्रीडल एंड C इज क्राफ्ट। दोनों साइंटिस्ट साहब का नाम है। वन इज फ्रॉम जर्मनी एंड अदर इज फ्रॉम USA। ओके, चलो if strong electron withdrawing group is present on ring, no FCR। रिंग पर जोरदार ग्रुप आ गया भाई साहब, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल या R प्लस क्यों अटैक करेगा? R प्लस इज भूखा ऑफ इलेक्ट्रॉन। भूखा भूखे के पास क्या लेने जाएगा भाई? वो वहां जाएगा जहां थाल सजा हुआ है, ठीक है, जहां लंगर चल रहा है, जहां पार्टी हो रही है। ये EWG स्ट्रॉन्ग होगा, तो RCl AlCl3 नो रिएक्शन, RCl AlCl3 नो रिएक्शन। सर ये स्ट्रॉन्ग क्या क्या हो सकता है? इट में बी नाइट्रो ग्रुप, बहुत जोरदार स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, ये है कि नहीं? हर्षी क्या पता है कि नहीं? हाँ सर, नाइट्रो भी है, और कौन सा है? साइनो भी है, और बता गर्वित यू प्लीज। एल्डिहाइड भी है। अगर ये रिंग पर है तो एल्काइल ग्रुप के अटैक करने का चांस बहुत कम बनता है, बनता जरूर है, वेरी लेस अमाउंट। है वाई नो रीजन, रिंग becomes electron deficient, so R plus will not attack, हमला नहीं बोलेगा, will not attack। R प्लस भूखा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भूखा भूखे के पास नहीं जाएगा। चलो कॉपी करें। सेकेंड पॉइंट लेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन रिंग। रिंग पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है स्ट्रॉन्ग, तो इसमें भी RCl AlCl3 सक्सेस नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सर ये तो दे रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए। अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये कौन कौन हो सकता है? इट मे बी NH2, इट मे बी NHR, इट मे बी NH2 में बी NHR। कॉपी कर। हाँ NR2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये क्या होगा? हम तो इंतजार कर रहे थे कि कार्बोकैटायन बनेगा और वो रिंग पर अटैक करेगा,
चुपचाप यहां से AlCl3 RCl से रिएक्शन करने के बजाय इसने धीरे से गुंडागर्दी कर दी। इसने यहां अटैक कर दिया। हो गई गुंडागर्दी। इसने यहां अटैक कर दिया। लो साहब, R प्लस तो बनाई नहीं, इसने AlCl3 पर अटैक कर दिया भाई साहब, नुकसान हो गया। इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, होगा कम अमाउंट में बनेगा, बिल्कुल जीरो नहीं। आपसे ऑप्शन पूछ सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। नाउ पॉलीएल्काइलेशन, एक बेंजीन रिंग है, इस पे आपने रिएक्शन किया CH3Cl AlCl3 का, तो जनाब एल्काइल बेंजीन बन गया। अगर इस पे फिर रिएक्शन किया हमने CH3Cl AlCl3 का, टॉलिन इज ओपी डायरेक्टिंग। कैसे डायरेक्टिंग है ये? ऑर्थो पैरा। तो अब यहां पे एक एल्काइल ग्रुप और आ गया, इसी को बोलता है पॉली एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? क्या सर पॉली एसाइलेशन? पॉली एसाइलेशन नहीं होता भाई, पॉली एसाइलेशन नहीं होता। नहीं होता सर, क्यों नहीं होता? बताते हैं बेटा क्यों नहीं होता। रिंग पर ग्रुप जुड़ गया तेरे पास में COCH3, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब ये रिंग को बना देगा, भूखा बना देगा। अब इसके पास में अब CH3COCl AlCl3 का रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने रिंग में वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, कॉपी करें। Now is the turn of Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts एसाइल ग्रुप आ गया। सुनो सुनो सुनो, यहां कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। किससे रिएक्शन किया? लुईस एसिड AlCl3, कौन हटा? Cl-,
CH3CO AlCl4 माइनस, क्या जनाब यहां प्लस लगा दूं? दिस इज रेजो स्टेबल, दिस इज रेजो स्टेबल, सो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ये रेजो स्टेबल है। ये है रेजो स्टेबल। क्या है? रेजो स्टेबल, सो नो रीअरेंजमेंट ऑफ टेक प्लेस। जो का त्यों अटैक मार देगा रिंग के ऊपर। देख भाई कैसे करेगा। बेंजीन रिंग CH3COCl AlCl3, ये ले बेटा अटैक एज इट इज। ये बनेगा कार्बोक्सिल, ये एज इट इज अटैक करेगा। ये 4 कार्बन का जो बनेगा ये एज इट इज अटैक करेगा। यहां कोई भी रीअरेंजमेंट का केस नहीं हो रहा। ओके, ये बहुत जोरदार चीज है। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, जहां आपने बोला था एल्काइलेशन में एल्काइल का रीअरेंजमेंट होता है, यहां पे क्या होगा? RCO प्लस का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। किसका नहीं होगा? RCO प्लस का। और ये पॉलीएसाइलेशन भी नहीं होगा। कॉपी करें भाई।
ऑडियो प्रॉब्लम आ गई, चलो दोबारा सुनो, यहां से ऑडियो प्रॉब्लम आई है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन रिंग CH3COCl, यहां से ये बनेगा कार्बोकेटाइन, ये वहां पे बन गया एसाइल बेंजीन, एस्टाइलेशन हो गया। मैकेनिज्म कैसे हुआ, CH3COCl AlCl3, ये यहां से हटा क्या बनेगा AlCl4-, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बन जाएगा CH3CO+। एसाइलियम दिस इज रेजो स्टेबल, कैसे देख, जहां पॉजिटिव चार्ज उसके पास में क्या आ गया, O पे क्या आ गया, लॉन पेयर शिफ्ट कर गया। सर दिस इज लेस स्टेबल, O पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट लेस स्टेबल। अगर ऑक्टेट स्टेबल बन रहा है तो O पे पॉजिटिव लगाओ, N पे पॉजिटिव लगाओ, जहां चाहे पॉजिटिव लगाओ। यहां 246 बन रहा है, दिस इज 246। अगर ऑक्टेट स्टेबल बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज लगा दो O पे, डजंट मैटर, N पे लगा दो, तो ये बन गया रेजो स्टेबल। ये आपके पास CH3CO रिंग पर अटैक कर देगा, ये बन गया CH3COCl AlCl3 हो गया। सुनो, हमने बोला इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, RCO+ एज इट इज अटैक मारेगा। देख इस पे क्या होगा, 4 कार्बन का हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एज इट इज रिंग पर अटैक मारेगा, नो रीजन। अगर एल्काइल कार्बोकेटाइन आपके पास होता 3 कार्बन का भी N प्रोपाइल क्लोराइड, तो वो रीअरेंजमेंट कर चुका होता। ठीक है भाई, अगला क्या था तेरे पास में, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी सेम रिएक्शन हो सकता है, कैसे होगा, वही यहां से बनेगा कार्बोकेटाइन, ये लो साहब हो गया रिएक्शन। गो टू मैकेनिज्म, लॉन पेयर 2 है, AlCl3 AlBr3 FeCl3 ZnCl2 SbCl5, सारे के सारे कौन हैं, दे ऑल आर लुईस एसिड। इसने लॉन पेयर ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसको दिया, तो इस पे 2 लॉन पेयर थे, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिया है, AlCl3 नेगेटिव आ गया। अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया O पे, तो यहां बन जाएगा CH3CO+, और ये दूसरा स्पीसी, दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द रिंग। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से कॉपी करें। ओके, कंप्लीटेड, इट्स ओके। जो शीट दिया है शीट सॉल्व कीजिए आप, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहें, खेलने कूदने पे भी ध्यान दो। अगर दिन में 1 घंटे नहीं खेलते हो तो पढ़ाई बंद कर दो भाई, कोई जरूरत नहीं है। अगर दिन में आप अपने शरीर पे 1 घंटे समय दे, मैं नहीं कह रहा कि आप योगा करो, प्राणायाम करो, खेलो ना यार, अरे बाबा मोबाइल पे नहीं, ग्राउंड में जाके, यार मजाक कर रहे हो, कह रहे मोबाइल पे, ग्राउंड में जाके खेलो, 40 मिनट खेल लो, स्विमिंग कर लो, बैडमिंटन कर लो, वीक में 3 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, हॉर्स राइडिंग कर लो, ऐसे नहीं डेली जा रहे हो जिम में जा रहे हैं वेट उठा, ना ना ना, सिंपल स्पोर्ट्स। ओके, थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाएगी। सो इट्स ओके, बाय, अगली क्लास मिलते हैं, सी यू।